सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख को मेरा सलाम। डॉक्टर अब्दुल रहमान वनू। पूरे विश्व में 8 मार्च का दिन महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश में भी इस अवसर पर बहुत से कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की तरक्की में महिलाओं के योगदान पर चर्चा की जाती है। यूरोपीय देशों की अपेक्षा भारतीय समाज में महिलाओं को आज की स्थिति तक पहुंचने में बहुत संघर्ष करने पड़े। महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाने में सबसे बड़ी भूमिका ज्योतिबा फुले और उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले ने निभाई। ज्योतिबा फुले के इस संघर्ष में सबसे बड़ा योगदान उनके दोस्त उस्मान शेख ने दिया। उस्मान शेख की बहन फातिमा शेख जो सावित्रीबाई की सहेली थीं, इन दोनों ने एक साथ टीचिंग कोर्स की ट्रेनिंग लेने के बाद लड़कियों की शिक्षा के लिए देश का पहला स्कूल खोला। पुणे में ये स्कूल उस्मान शेख के घर खोला गया। इस स्कूल के खोलने में इन सभी महानुभावों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस समय के कट्टरपंथियों ने इस स्कूल को खोलने वालों को बहुत तरह की यातनाएं दी। इन तकलीफ़ों के बावजूद भी सावित्रीबाई और फातिमा शेख ने अपना रास्ता नहीं बदला और उन्होंने एक एक करके पूरे पुणे में 5 स्कूल खोल दिए। स्वच्छ भारत अभियान महाराष्ट्र के संयोजक डॉक्टर अब्दुल रहमान वनू ने महिला दिवस के अवसर पर सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख को याद करते हुए कहा कि इन महान शख्सियतों ने हम सभी को अच्छे और बुरे का अंतर बताया। मैं इन दोनों महान शख्सियतों को अपना सलाम पेश करता हूँ। आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है और इस दिन को समझने के लिए मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ी बहुत पुरानी यादें भी ताज़ा करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने सही बताया, 1831 के अंदर जो सावित्रीबाई का जन्म हुआ, उसके बाद उन्होंने जो पहली स्कूल को जो स्थापना की है वो 1849 में की है। ये दो चीज़ें बहुत अहम बातें हमको दोहराती हैं हमारी तारीख़ को, हमारे गुजरे हुए वक्त को, क्योंकि आपको पता है कि ये पहली महिला थी जिन्होंने एजुकेशन में लोगों के अत्याचार के बावजूद भी अपनी सहेली, जिनका नाम आपने बताया फातिमा शेख है, उनके साथ मिलकर उन दोनों ने ग्रेजुएशन किया। और ये पहला स्कूल जो फातिमा शेख थी उनके भाई के घर में उन्होंने शुरू किया। अब आप सोचिए, उनको इतनी ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती लोगों के साथ हो रही थी, उनके साथ लोगों की, उसको पूरा करते हुए, उसका सामना करते हुए उन्होंने ग्रेजुएट बने। और हमें ये बात की बहुत खुशी हो रही कि वो पहली महिला थी जिन्होंने ग्रेजुएट किया, दोनों महिलाओं ने मिलके। एक मैं सावित्रीबाई देवी की भी बात करूं और फातिमा शेख की भी बात करूं साथ में, क्योंकि दोनों महिलाएं, ये दोनों ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने पहले ग्रेजुएट बनी है हिंदुस्तान में। अब आप बताइए, 1849 में स्कूल को स्थापना करना, उसके बाद में उनकी जद्दोजहद, जो इंसानियत के आगे, इंसानियत के लिए जो काम करने की जो जद्दोजहद थी, वो इतनी बड़ी मुकाम की थी कि आपको पता होगा कि जब उनका आखिरी देहांत हुआ था 1897 में, तब 1897 में जब ये 10 मार्च की बात है, प्लेग हुआ था हिंदुस्तान में, और सावित्रीबाई देवी उस दौरान में लोगों की मदद करने के लिए दौड़ रही थी। एक छोटे से बच्चे को उठाते हुए उनको हॉस्पिटल में लेके जाते हुए वो उस बीमारी का शिकार हुई और वो अपनी जान खो बैठी। आप सोचिए, इतनी बड़ी कुर्बानी देने का जो साहस है वो हमारे हिंदुस्तानियों में है, हमारे हिंदुस्तानी महिलाओं में है। तो मैं उनको सलाम करता हूँ आज के दिन कि आज के इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पर मेरी दिल से और मैं पूरे हिंदुस्तानियों के तरफ से महिलाओं को सलाम करता हूँ कि आज हमारे पास ये फ़ख्रिया बात है कि हमारे देश में सावित्रीबाई देवी जैसी और फातिमा शेख जैसी महिलाओं ने जन्म लिया और उन्होंने अपने तालीम के माशरे में इतनी तरक्की की है कि आज हम इस वजह से कुछ अच्छी और बुरी चीज़ों को समझने के काबिल बने हैं। तो मेरा सबकी तरफ से बहुत ही गहराई दिल से मैं सलाम करना चाहता हूँ। डॉक्टर वनू ने कहा कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है और इसके साथ ही समाज के लोगों को भी इस दिशा में अपनी जिम्मेदारी समझते हुए महिलाओं की शिक्षा और उनके सम्मान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एक्चुअली थोड़ी सी बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान में जो
सिस्टम चल रहा है, उसके नज़रिए से भी अगर आप देखें तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी भी कोशिश यही कर रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट और एजुकेशन पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। उनकी हर बार यही नई नई योजनाएं आती हैं कि इनको बढ़ावा कैसे दिया जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि जब तक हमारे देश के हर इंसान, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, हर उम्र के लोग जब तक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे कि हमको हमारे देश को बढ़ाने के लिए हमें क्या कंट्रीब्यूशन करना है। मेरी बहन है, मेरी बीवी है, मेरी माँ है, मेरे बच्चों के बच्चे हैं, लड़की है, लड़के हैं, इन सब को तालीम देने में हमें क्या कंट्रीब्यूशन करना ज़रूरी है और हमें कितना सतर्क रहना पड़ेगा इस चीज़ को समझने के लिए। जब तक हम ये अपनी कोशिश नहीं करेंगे, हमें आगे बढ़ने में ये कठिनाई पेश आते रहेगी। तो मेरी सबसे गुजारिश ये है सभी माँ बाप से और जितने लोग हैं जिनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आज के दौर में औरतों को सम्मान देना बहुत ज़रूरी है, उनका एजुकेशन में ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये चीज़ें आगे बढ़ेगी नहीं, हमारी कौम, हमारा हिंदुस्तान और हमारे अतराफ़ की जितनी चीज़ें हैं उसमें तरक्की करने में कहीं ना कहीं बाधा पड़ सकती है। डॉक्टर वनु ने लोगों से आह्वान किया कि सभी लोग समाज में फैली दहेज प्रथा की कुरीति को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने के लिए आगे आएं। जी, सबसे पहले बात तो ये है कि दहेज के ऊपर बहुत सारे कानून भी बने हैं और गवर्नमेंट भी कोशिश करती है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोशिश यही रहती है कि इन मौजू को लेके, इन सब्जेक्ट को लेके जो क्राइम होते हैं उनको कैसे रोका जाए। पूरी कोशिश तो गवर्नमेंट भी कर रही है। मैंने फिर इसी बात को मैं दोहराऊं कि जब तक हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, हम इस क्राइम को रोकने में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि घर से हर चीज़ शुरू होती है। अच्छे काम भी घर से शुरू होते हैं और बहुत सारे अच्छे काम करने के लिए जो बढ़ावा मिलना चाहिए वो मेरे ख्याल में घर से मिलना चाहिए। अभी आप देखिए, अगर जो आप दहेज की बात करते हैं, मेरी बेटी है, उसकी शादी होनी है, लड़का अच्छा चाहिए, हमारी सोच होती है और उस सोच को लेते हुए हम गलत फैसला कर लेते हैं, गलत जगह का मतलब ये हुआ कि सामने आदमी ये सोचता है कि मेरी बेटी पढ़ी लिखी है तो मुझको भी डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर हस्बैंड होना चाहिए बेटी का। तो ये जो ख्यालात हैं ये थोड़े से हमें चेंज करने होंगे, क्योंकि कोई भी घर छोटा नहीं है और कोई भी घर ख़राब नहीं है। हमें उस घर को कैसे तरबियत देनी चाहिए, कैसे उसको हम अच्छा कर सकें, इसके बारे में अगर हम सोचेंगे तो मुझको लगता नहीं ये डिफ़िकल्ट है कि हम ये जो दहेज का माहौल है वो जड़ से ख़त्म कर दें। डॉक्टर वनु इस समय महाराष्ट्र के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में फैली गंदगी को खत्म करने के लिए लगातार मुहिम चला रहे हैं। इस मुहिम में वो प्रदेश के सभी जिलों के युवकों को अपने संगठन के साथ जोड़ रहे हैं। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।